हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं और घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई करते हुए इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये है आपकी कार्यपत्रक संख्या 5 और हिंदी के पाठ दादी माँ से ली गई है। आज आपको 8 अक्टूबर 2020 को करनी है। तो बेटा, आप जानते ही हैं कि ये जो पाठ दादी माँ का पाठ है, तो सभी बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। और देखिए, जो लेखक है अपनी दादी के बारे में क्या बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें कि लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा, दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे। पहले के लोग देसी दवा और घर की बनी दवाओं पर विश्वास करते थे। तो दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो दादी माँ क्या करती थी, जैसे ही पता चलता था, उन्हें बहुत सी दवाइयों का पता था और दवाइयों का नाम और उस ज्ञान के कारण वो क्या करती थी, उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती थी। तो जब वो उनके पास मदद करने के लिए जाती थी तो वो कैसे चेक करती थी। जो बेटा पहले वैद्य वगैरह होते थे, वो वैद्य हमेशा हमारी नाड़ी देखते थे। या आप देखो, बुखार होता है तो मम्मी थर्मामीटर से पहले आपका माथा, आपका हाथ छूती है। या आप कहते हो पेट में दर्द हो रहा है तो पेट को छू कर देखते कि सख्त तो नहीं है। तो इसी तरह से दादी जी क्या करती थी, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसम, निमोनिया तक का अनुमान अपने विश्वास के साथ सुनाती। तो बेटा, डॉक्टर भी हमारे सिम्टम्स को ही देखकर सब कुछ बताते हैं कि इस समय क्या परेशानी होगी। अब देखिए, महामारी के दिनों में, यानी कि जब हर तरफ आपको वही बीमारी, उसको महामारी, जब बहुत बड़े एरिया में वही बीमारी क्षेत्र तक पहुंच जाती है, बहुत सारे लोग एक ही बीमारी से परेशान हैं, तो ऐसे समय में वो रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप आदि का इस्तेमाल करती थी। सफाई तो कोई उनसे सीख ले, यानी कि वो इतनी ज़्यादा सफाई पसंद थी। वो बिल्कुल भी, देखो जर्म्स कहाँ आते हैं, हमें पता है ना कि सफाई तो भी, क्लीनिनेस जो होती है, जो सफाई होती है, वो तो बेटा बिल्कुल भगवान की पूजा के बराबर है। आप सफाई अच्छे से रखेंगे तो उतना ही कीड़ा कम रहेगा, उतने ही सूक्ष्म जीव कम होंगे और बीमारियां कम फैलेंगी। तो वो सफाई तो बहुत अच्छे से रखती थी। इससे ये पता चलता है, दवा में देर होती या मिश्री शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। मतलब उन्हें इतना था कि चादर गिलाफ सब समय पर बदल जाने चाहिए। मिश्री शहद के साथ वो जो दवाई देती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा कोई भी अगर दवा लेगा तो बेटा कैसे लेगा, कुछ मीठा मांगता है बच्चा, तो मिश्री या शहद ज़रूर होना चाहिए। वो अपनी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, ताकि समय आने पर वो चीज़ उनके पास हो जब वो उस दवाई को किसी को देना चाहें। तो बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे देता है। तो अब क्या कह रहा है लेखक कि बुखार तो अब भी आता है, लेकिन अब क्या होता है, अब दादी तो नहीं है। कितना ध्यान रखती थी दादी हम सबका, इवन जो गांव के लोग थे उनका भी वो इसी तरह से ध्यान रखती थी। कितनी प्यारी थी दादी। और अब नौकर पानी दे देता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, मतलब साबूदाना, आपने पिछली वर्कशीट में देखा था, साबू का मतलब क्या होता है बेटा, साबूदाना, साबूदाने की खीर, खिचड़ी, ये सब बनता है ना। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर, कुनैन होता है बुखार के लिए जो दवाई दी जाती है, मिक्सचर के तीखेपन से डर्स के बुखार ही भाग जाता है। कुनैन ज़्यादातर बेटा मलेरिया की जो दवाई होती है ना, वो कुनैन होती है, बुखार को उतारने के लिए यूज़ होती है। तो कुनैन के से बनी जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर, वो ऐसी कड़वी दवाई होती है, इतनी तीखी दवाई होती है, कड़वी होती है बेटा, कि उसको सोचकर ही लेखक को जो बुखार होता था वो उतर जाता था। पर जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता। तो क्या होता है, अब तो ऐसे लगता है कि बस बीमार नहीं पड़ना। पहले तो होता था कि सब ध्यान रखते थे, सब आसपास होते थे, लेकिन अब तो मैं जब अकेला पड़ जाता हूँ और सिर्फ मुझे वो पानी देने वाला नौकर और मैस में अपनी मर्जी से खिचड़ी देने वाला जो महाराज है, वो इस तरह से मुझे पूछते हैं, और डॉक्टर आता है अब नाड़ी देख के चला जाता है बस। तो उस तरह जो दादी मेरे आगे पीछे और हर चीज़ का ध्यान रखती थी, वो अब कोई भी नहीं है, तो वो उसको मिस कर रहे हैं।
अब देखिए गांव में कोई बीमार होता, अगर गांव में भी कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? अगर गांव में भी कोई बीमार हो जाता था बेटा, तो भी दादी माँ वही सब जो उनके साथ घर पे उनका ध्यान रखती थी, ऐसे वो उनका भी ध्यान रखती थी गांव के लोगों का। तो गांव में भी यदि कोई बीमार होता, देखिए गांव में भी यदि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। और क्या करती थी? छू कर देखती थी। अगर कहीं कैसे करती थी तो छू कर देखती थी, माथा छूती थी, नाड़ी चेक करती थी, इस तरह से। तो कहती क्या थी वो? सारे अपने अनुमान लगाकर और वह दवा बताती थी इस तरह से। अब आप इसके साथ लिख सकते हो कि सुनाती थी और घरेलू उपचार बताती थी। घरेलू उपचार बताती थी। आप इसके साथ ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद है अगला प्रश्न है बेटा, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी? तो महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? देखिए ये आपका महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो यहाँ देखिए पहले तो हमने ये देखा ना कि गांव में भी अगर कोई बीमार पड़ता तो दादी माँ वहाँ पहुँचती और वहाँ जाकर भी वो वही हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी और घरेलू उपचार बताती थी। ये तो आपका उत्तर नंबर 1 है। अब आपका उत्तर नंबर 2 में है कि अगर महामारी होती थी तो उस समय दादी क्या करती थी? महामारी के दिनों में दादी रोज़ सुबह पहले तो स्नान करके लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल, धूप आदि का इस्तेमाल करती थी। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 आ जाएगा। तो अब देखिए उसके बाद क्या है, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं? तो ये देखिए लेखक को जब अब देखिए यहाँ पर है, जब बुखार मुझे अब होता है, आ भी जाता है, तो क्या होता है? नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू बना देता है। तो अब देखिए इसके बाद दवा में देर होती। अब ये देखिए दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले होते तो वे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया और वे ऐसा क्यों करती थी? तो बेटा दादी जी के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वो अपनी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो देखिए रेखांकित शब्द वे जो जैसे पागल हो जाती, ये दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि समय और अपनी चीज़ों, साफ़ सफाई के आदि के लिए वह पाबंद थी। वो अपने समय पर हर चीज़, उन्हें बहुत ध्यान रखती थी वो कि सभी चीज़ें समय पर हों, उनके पास हों, सभी चीज़ें उपलब्ध हों, सही जगह पर हों, साफ़ सफाई अच्छे से रखी गई हो ताकि कोई बीमार ना पड़े और हर किसी के अच्छे से देख रेख करना चाहती थी वो। तो अब देखिए ऊपर जो अभी आपके प्रश्न थे वो प्रश्न का अभी उत्तर हमने जो किया, महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप का इस्तेमाल करती थी। इसके बाद अगला प्रश्न था कि लेखक के लिए नौकर और महाराज क्या करते थे? तो लेखक को अगर अब बुखार आता तो नौकर पानी दे देता था और महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे देता था। इसके बाद देखिए आपका जो 5वां प्रश्न है, आपके 5वें प्रश्न में पूछा गया है इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए इस समय आप सभी जानते हैं कौन सी बीमारी चल रही है। इस समय ये कोरोना में महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के समय में देखिए बेटा इस समय कोरोना महामारी चल रही है जिसके कारण हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का इस्तेमाल, बार बार हाथों को धोना आदि नियमों का विशेष ध्यान रखकर इसे फैलने से रोकना है, क्योंकि सावधानी हटी तो महामारी मिली। अगर हमारी सावधानी हटेगी तो हमें क्या मिल जाएगा? महामारी, ये बीमारी मिल जाएगी और हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लिए भी बहुत बुरा है बेटा। एक को भी अगर हुआ तो पूरे परिवार में सब एक साथ रहते हैं, एक से दूसरे को होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी पहले तो ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले, इसलिए आपके स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। और अगर कोई घर से बाहर जाता भी है तो आते ही अच्छे से नहाए और अपने हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और
दूरी बना के रखने का फ़ायदा ये भी है कि कोई भी कीटाणु, आपको नहीं पता किसी किसी को कोई परेशानी हो, और हो सकता है वो ऐसी जगह से आया हो कि उसको अभी वो इन्फेक्शन मिला हो, तो वो वह भी नहीं जानता कि उसको क्या इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सभी से ही दूरी बना के रखनी है। यदि कोरोना या कोविड-19 बीमारी हो तो भी तुरंत डॉक्टरी सलाह के साथ साथ सभी से दूरी बनाए रखकर इसे फैलने से रोकना है। हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को हो भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, दवाई लेनी है, और उतने दिन तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग जिसको आप बोलते हो, यानी कि हमें 2 गज की दूरी बना के रखना है, ताकि कोई भी ड्रॉपलेट, हमारी जो ब्रीदिंग, हमारी जो सांस लेने में कोई भी कण हमारे से दूसरे तक ना पहुँचे। इसलिए हमेशा मास्क लगा के रखना है, और दूसरे को भी यही सलाह देनी है कि मास्क लगाकर ये जागरूकता फैलानी है कि हम सब ने मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। तो आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वर्कशीट को एंजॉय भी किया और आपको अच्छे से समझ आई। बेटा सभी अपने किताब के पाठ को पढ़ेंगे और साथ साथ किताब के भी प्रश्न उत्तर अपने करेंगे। समय पर अपनी मैम के पास काम पूरा करके भेजिए। आप बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट है बेटा कि सारे बच्चे अपनी जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि आजकल बेटा स्कूल जा रहे हैं, और मैं भी स्कूल जा रही हूँ। टीचर्स के लिए स्कूल ओपन हो चुका है लास्ट 1 महीने से, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार वीडियोस बनाना, स्कूल का भी बहुत सारा काम होता है, तो रात को लेट नाइट वीडियोस बन रही हैं। और सॉरी कि कई बार ऐसा होता है कि एक आध वीडियो नहीं भी बन पाती, कई बार तबीयत भी साथ नहीं देती। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंचाने में समय व्यर्थ ना जाए, समय ना ख़राब हो, इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे, अपने सहेलियों के साथ भी शेयर करके डिस्कस करके अच्छे से पढ़ सकेंगे, और इसी तरह से मेरे साथ टच में भी रहेंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।